हेलो मिस्टर डी, हाउ आर यू? Good, always positive. आपकी नज़रों में फेलियर का क्या मतलब So मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉब्लम इज ओनली अ प्रॉब्लम इफ यू सी प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम. सो लोग मैं वैसा ही हूँ, मैं मुझे फेल्ड रिलेशनशिप में बैठता हूँ. तो देवदास वाला कहानी सबसे अच्छी कहानी है, कैसे एक लड़की ने सही तरह से मूव ऑन किया और शादी करके खुशी से जिया. मम्मा ने मुझे हग नहीं किया, एक लड़की मिल गया मुझे हग करने के लिए, ओ इट इज लव. पापा ने मुझे अटेंशन नहीं दिया, एक लड़का मुझे अटेंशन दे रहा है, ओ इट इज लव. लेकिन जब ना बोलना है ना, हाँ. हर किसी की बस की बात नहीं है। लोग क्यों ना नहीं बोल सकता? क्योंकि आपको सबके सामने अच्छा दिखना है. From my point, Ravan is positive. He was a great king. He was the greatest Rambam. He was one of the most educated person ever existed in humanity. Technically speaking, इस दुनिया में अब स्वयंवर चल रहा है. 99% mothers going to choose Ravan only. घर देख के या स्टेटस देख के. If you go after a married man, your nose will get cut. राम से मुझे क्या सीखना है अच्छा मनुष्य बनने के लिए? फिर रामायण अच्छा है आपके लिए. मैं दूसरी बात बोलता हूँ, मेनी बॉयज आर सेइंग आई नीड 3-4 गर्ल, और सब लोग तालियां बजाता है उसका 3 गर्लफ्रेंड होता है. पर आपने कभी सोचा कि 3 लड़की एक आदमी को यूज कर टिश्यू पेपर है? सी लव इज अ पीएचडी टॉपिक. आप ये डिग्री में करेंगे तो ब्रेकअप ही होने वाला है. हेलो एंड वेलकम टू केजेड टॉक्स। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट यामिनी तोमर, और आज का पॉडकास्ट मैं आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग लेकर आई हूं, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है दिक्पराशिनी, जो कि लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिव के फाउंडर है. क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप जल्दी से ट्यून हो जाइए इस एपिसोड के लिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कैसे हम हर चीज को पॉजिटिवली देख सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को और सिंपल बना सकते हैं, और हर प्रॉब्लम को कैसे फेस कर सकते हैं. तो मैं स्वागत करती हूँ दिक्पराशिनी का हमारे इस एपिसोड. हेलो मिस्टर डी, हाउ आर यू? गुड, ऑलवेज पॉजिटिव एज यूजुअल. फेलियर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि लोग डर जाते हैं इसका नाम सुनते ही कि फेलियर है. तो आपकी नजरों में फेलियर का क्या मतलब है? सी हमें क्या देखना है कि सी अब ये फेलियर एक प्रॉब्लम होता है. यस. राइट. सो मैं क्या बोलता हूँ, प्रॉब्लम इज ओनली अ प्रॉब्लम इफ यू सी प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम. ओके. एक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम की तरह देखा जाए तो ही वो प्रॉब्लम होता है. दैट सेम प्रॉब्लम इफ यू सी एज समथिंग लाइफ ट्राइंग टू टीच यू, दैट सेम प्रॉब्लम बिकम्स अ लेसन. वो पढ़ाई बन जाता है. तो हम क्या करते हैं जब प्रॉब्लम होता है या फेलियर होता है, या मैं फेलियर हो गया, नहीं, ये फेलियर क्या मुझे सिखा रहा है, क्या सीख मिल रहा है, क्या मुझे इम्प्रूवमेंट कर रहा है. बट कभी कभार फेलियर होता है, अब क्या कर रहे हैं, किसी और को ब्लेम करना शुरू करते हैं. यार इसने ये किया इसलिए मैं फेल हो गया, टीचर ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए मुझे फेल हो गया. तो वो एंगल छोड़ के मैं क्यों फेल हुआ, बाकी सब क्यों पास हुआ. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट, फेलियर जैसा चीज कुछ नहीं होता. सो सिंपल सी बात, मैं सब लोग होता अभी फेलियर देकर, जितना ज्यादा फेल करेंगे उतना ज्यादा आपको ज्ञान मिलेंगे. जितना ज्यादा आपको ज्ञान मिलेंगे उतना ज्यादा सक्सेस मिलने वाला है. बट लोग तो फेलियर के सामने जाके यार मैं फेल हो जाऊंगा. सो नेचुरली दैट इज द प्रॉब्लम. सो फेलियर को फेलियर मत देखो, ये फेलियर क्यों मैंने फेल किया, क्या मुझे सही करना है, क्या कोई चेंज करना है रास्ता, कोई प्लान चेंज करना है, या किसी मैंने गलत आदमी को विश्वास किया, या कोई ने मेरे चीट किया. अभी लोग एक रिलेशनशिप में फेल होके फिर बाद में मेरे पास आता है, सर एक और बार रिलेशन में जा सकते हो वो सेम लड़का से. यार उसने आपको लूटा और उसने आपको ट्रस्ट आपको बिट्रे किया, फिर आपको एक और बार जाना है. बिल्कुल. और एक और बार फेल होने वाला है. राइट. तो लाइफ टीचेस यू फ्रॉम फेलियर. यस. राइट. एंड इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम इट, लाइफ विल रिपीट द फेलियर. आप देख लीजिए, जिसको भी आप हेट कर रहा है वो आपकी जिंदगी में रिपीट होते जा रहे हैं. बिल्कुल. ट्रू. क्यों? आप वैसा ही आप चेंज करेंगे ऑटोमेटिक, लोग भी चेंज करेंगे. सो मैं वैसा ही हूँ, मैं मुझे फेल्ड रिलेशनशिप में बैठता हूँ. यू आर थिंकिंग दैट व्हाई, बिकॉज यू आर स्टिल द सेम. तो पहले से जब फेलिंग होता है, बंद करो ब्लेम करना, अपने अंदर देखो मैंने क्यों फेल किया, बाकी पास करो, फिक्स करो, पास हो जाएंगे. भगवान और यूनिवर्स भी बंद करने वाला. जैसे कि अभी रिलेशनशिप में आपने बताया कि लोग उसी रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहते हैं, ये एक तरीके की एडिक्शन नहीं होती है? सी व्हाट हैपेंस इज, अभी आपने 2 टॉपिक टच किया. हाँ. एक एडिक्शन, एक रिलेशनशिप. पहले हम एडिक्शन के बारे में बात करते हैं. एडिक्शन क्या होता है, जब आपकी जिंदगी में कोई गैप होता है, वो गैप का आपको फिल करने के लिए एडिक्शन पकड़ना पड़ता है, या आप जाकर सुसाइड करेंगे. राइट. तो फर्स्ट को आपने देवदास सुना. ओके. देवदास क्या हुआ, देवदास को पारो का लव नहीं मिला. हाँ. वो गैप आ गया. बिल्कुल. तो शराब डालो,
तो मैं इधर से डिटैच हो सकता हूँ। राइट। तो इसलिए वो आप एडिक्शन पकड़ रहा है। तो एडिक्शन क्या होता है? इट कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी स्मोकिंग, वीडियो गेम्स, टू मच टीवी, टू मच क्रिकेट। जब भी आपका जिंदगी एक गैप होता है, आप पकड़ने वाले एडिक्शन। आप देख लिए 4 बजे सबको चाय पीना है, राइट। वो इतना स्ट्रेस आ रहा है, वो स्ट्रेस को नलिफाई करने के लिए आप चाय पी रहे हैं। स्ट्रेस नहीं हो तो चाय की जरूरत नहीं होता, बट स्ट्रेस है, वो कैसे भी नलिफाई करो, कैफीन चाहिए, राइट, या सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, ट्रू, या अल्कोहल चाहिए। इसलिए आप देखिए सब लोग रात में पड़ता है अल्कोहल, बिल्कुल, क्योंकि इतना गम में बैठा हो पूरा सुबह, यार कुछ तो करना है सुकून में। क्योंकि जब आप शराब पीते हो वो डिस्कनेक्ट होता है प्रॉब्लम, तो मैं सही तरह सो सकता, फिर सुबह उठ के एक और प्रॉब्लम। सो वो गैप फिक्स करो ना। तो मुझे देवदास मिलेगा, यार देवदास को बोलेगी यार पारो ने आपको डम किया, सही तरह से डम किया हुआ है। क्योंकि किसी ने नहीं बोला ये पारो के शादी के बाद देवदास मरने के बाद क्या हुआ, वो हैप्पीली लिव किया। बिल्कुल। तो देवदास वाला कहानी सबसे अच्छी कहानी है, कैसे एक लड़की ने सही तरह से मूव ऑन किया और शादी करके खुशी से जिया। लव स्टोरी नहीं होता देवदास, बट वो नहीं लव स्टोरी, क्योंकि बॉलीवुड सब लगा कि लव स्टोरी लव लव यही लव होता है, और पूरा लड़का शराब पी के गम में बैठा हुआ है, क्या पारो गया मेरी जिंदगी। बिल्कुल। सो इफ देवदास मेरे साथ आ गया, यार एक्सेप्ट करो कि तुमने गलत लड़की चूज किया, एक्सेप्ट करो कि तुमने एक लड़की को चूज किया जो मामा पापा को सुनने वाला लड़की, तुम्हारे लव में कुछ नहीं था, क्योंकि वो बाकर आ सकता था ना, बिल्कुल, पर नहीं आया। तो लड़की बच्चे लोगों से सीखो देवदास से, यार मत बढ़ो इसमें से खामखा। So that is the reality of life. So that is the addiction part. So addiction can be removed. When this gap आप सही तरह से ड्रीम को डालेंगे, या सही तरह को भगवान को डालेंगे, या स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, you can fill the gap. But सब लोग को एडिक्शन चाहिए फिल करने। आप देखिए, आपने देखा कि आपका पापा या एडल्ट्स को न्यूज देखना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल, वो भी एडिक्शन है। आप बोलेंगे क्यों, वो कैसे लोग क्यों न्यूज देख रहा है? क्योंकि इतना बुरा चल रहा है जिंदगी में, मैं तो थोड़ा थोड़ा बुरा करके फिर भी मैं जी सकता हूँ। मैंने मेरे वाइफ को मारा, पर ये तो उसका वाइफ का खून कर रहा है, तो मैं मार के भी मैं ठीक ठाक जी सकता हूँ। राइट। तो आपका गिल्ट को साफ करने के लिए यू वॉच न्यूज, और भी खराब चल रहा है, मैं थोड़ा गलती करके भी जी सकता हूँ, मतलब मेंटली सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए न्यूज देख रहा है, तो क्यों लोग किसको मार पीट के देखना है? हाँ, मैं तो एक बार मारा, ये तो 10 बार मार रहा है, तो मैं तो अच्छा हूँ, इतना बुरा तो नहीं मैं, बिल्कुल। इसलिए सो दैट इज एडिक्शन कॉन्सेप्ट, राइट। सी रिलेशनशिप, अभी रिलेशनशिप इज अ वेरी बिग टॉपिक, इफ आई स्टार्ट टॉकिंग 1 घंटा चल जाएगा उसमें से। बट व्हाट यू गॉट टू अंडरस्टैंड हियर इज, ये लड़के अभी न्यू जनरेशन और जो भी हो, ये रिलेशन में क्यों जा रहा है? दैट इज सिंपल फंडा। मम्मा ने मुझे हग नहीं किया, एक लड़की मिल गया मुझे हग करने के लिए, ओ इट इज लव। पापा ने मुझे अटेंशन नहीं दिया, एक लड़का मुझे अटेंशन दे रहा है, ओ इट इज लव। सो इट इज नॉट लव, एक गैप मिला हुआ, आप ढूंढ रहे कौन फिल कर सर, कौन फिल कर, ये लड़का ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, पापा ने मुझे कॉम्प्लीमेंट जिंदगी में कभी नहीं किया, ये लड़का किया, हाँ मैं सकूं, आई लव यू। ओके, ट्रेंडिंग कर दिया। हाँ, तो वही है ना, तो गैप फिल कर रहा है, सब लोग ढूंढ रहे कौन फिल कर सर मेरा गम वाला गैप। तो जनरली पीपल गो इनटू रिलेशनशिप, क्योंकि सुनने वाला लड़का मिल गया मुझे, मेरा मम्मा नहीं सुनता, मेरा पापा नहीं सुनता, एक लड़का मिल गया, तो वो मुझे चाहिए था, वो मुझे मैं उसको लिया। लव, वो लव नहीं होता, वो गैप फिलिंग होता है। जब एक गैप फिलिंग सेटिस्फाई हो जाता है, वो लड़की किसी और लड़के को देखेंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, और ये बोल के थक हो जाएंगे, वो ब्रेकअप करके किसी और लड़की को मिलेगी। ओके, सो सब एक गैप का होता है at the end. So this relationship was also formed, but so breakup happens. इसने डम किया, कुछ गलत किया वो लड़का, तो ये गैप उसको वो इरिटेट करना शुरू, यार कोई नहीं है मेरे बात सुनना, कोई है, तो जाकर वो लड़का प्रपोज करेंगे, कोई और लड़का नहीं मिला तो राइट। तो जब तक ये गैप अपने दम पे आप फिल नहीं करेंगे, आपको किसी और की जरूरत है। वो एडिक्शन होगा, लड़का होगा, लड़की होगा, ड्रग्स होगा, अल्कोहल होगा, जो भी हो, देयर बी वन थिंग फॉर गैप। सो अपने दम पे क्लोज करो, लाइफ इज पॉजिटिव। किसी और पर डिपेंड करता है, वो आपको मिसयूज करने वाला बस। यस, ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। क्योंकि लोग आजकल पहले रिलेशनशिप की वजह से ना आगे वाले लोगों पर बहुत ज्यादा डाउट करने लगते हैं, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। तो इस ट्रस्ट इशू पे मैं बात करना चाहूंगी कि ट्रस्ट इशू क्यों होता है लोगों को। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से बस 5 लोग को आपको ट्रस्ट करना है 100%। पहला, मदर फादर,
ट्रस्ट करो, क्योंकि डाउट करके मम्मा पापा का रिलेशनशिप करना इज नॉट गुड. 99% पेरेंट्स वोंट डू एनीथिंग रॉन्ग. यू डू समथिंग रॉन्ग, द ट्रस्ट इशू विल स्टार्ट जनरली. दूसरा, इफ यू बिलीव इन गॉड, 100% ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि एट द एंड ही इज वर्किंग फॉर योर बेनिफिट ओनली. उस हिसाब से प्ले. तीसरा, आपका हस्बैंड और या आपका वाइफ, ट्रस्ट करो. डाउट करके रिलेशनशिप में बैठे है, इट एनीवेज गो. ब्रदर सिस्टर्स एंड चिल्ड्रंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. टर्म्स क्या है? शादी तक ट्रस्ट करो, शादी के बाद छोड़ो. आप देख लीजिए, आप जो भी आपका मम्मा है या पापा है, जो भी वो लोग का समय भैया को शादी के बाद देता है, वो लोग रोते ही रहते हैं. ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है. फिर बाद में शादी के बाद पूरा बहन जाता है, मेरा भैया मेरा भैया मेरा भैया. राइट. क्यों? शादी गया, वो दूसरी थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है, आपका कंट्रोल से गया आपका भैया, वो एक्सेप्ट करो. बच्चे भी, जो भी मम्मा ज्यादा इन्वॉल्व होता है बच्चे की जिंदगी में शादी के बाद, आइदर डाइवोर्स होने वाला है या मम्मा रोकर बैठने वाला है. हाँ, पेरेंट्स अलग हो जाते हैं या फिर बच्चे छोड़ देते अपने पेरेंट्स. हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे, दीज आर द 5 पीपल यू हैव टू ट्रस्ट. इसके बाहर किसी को ट्रस्ट मत करो 100%. क्योंकि वो लोग थोड़ा एक्सटर्नल पार्टी पर डिपेंडेंट होता है. राइट? तो ये ट्रस्ट करो. बाकी सब में डाउट में रहो कि कभी भी ये इसका जिंदगी चेंज हो जाएंगे, ही इज गोइंग टू प्ले विद मी. एक्सेप्ट करो, देन देयर इज नो ट्रस्ट इशू. खामखा आप कोई मिल्कमैन या कोई थीफ को ट्रस्ट नहीं करेंगे ना. पर सब बोले नहीं, मैं तो मुझे अच्छे दिखना है, मुझे सबसे अच्छे बात करना है. यार, कोई थीफ आके आपके पूछेंगे यार गोल्ड किधर है, आप बोलने वाला है? आप ना ही बोलने वाला. बिल्कुल. तो ना बोलना सीखो ना. जो भी रिलेशनशिप में आपके ये 5 से ज्यादा होता है, मेक श्योर कि से नो. ये सब हाँ 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 बोल के योर ट्रस्ट इश्यूज आर कमिंग. खामखा जाकर क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? 5 लोग है, शादी तक 2 लोग का, बाकी सब परमानेंट. बस. बट ये जो ना बोलना है ना, ये हर किसी की बस की बात नहीं है. सी व्हाट हैपेंस इज, सबकी बस की बात है, पर क्या होता है कि लोग क्यों ना नहीं बोल सकता? क्योंकि आपको सबके सामने अच्छा दिखना है. फुल स्टॉप. मतलब शो ऑफ नहीं, शो ऑफ नहीं है. मुझे बस सब लोग मेरे बारे में अच्छा ही बोलना है. अच्छा, बस इसलिए ना नहीं बोल सकता. या ना बोलो, कोई पीपल आर गोइंग टू गेट एंग्री. यस. फॉर एग्जाम्पल, इसी में बोलता है, जब रॉबर आता है आपकी जिंदगी में और बोलता है यार गोल्ड दिखाओ किधर है, आप हाँ बोलेंगे? नहीं. उधर क्लियर है, उधर ना बोल सकता है. जो भी ये बाहर से 5 लोग आ रहा है, आपका मेंटल पीस या आपका फाइनेंशियल पीस लेकर जाने के लिए आ रहा है वो लोग. यस. क्योंकि सब लोग का ये 5 लोग होता है. सब लोग उस पर फोकस करेंगे तो दूसरे के ऊपर नहीं होता. पर सब लोग को ये इसमें गड़बड़ है, इसलिए बाहर आ रहा है. और इस पर मिसयूज हो जाता है. सो ये फ्रेंडशिप, सी मैंने फ्रेंडशिप को इसके 5 में नहीं डाला. बिल्कुल. तो फ्रेंडशिप कैन चेंज. एक बहुत बेस्ट फ्रेंड्स है, एक लड़की में होता है ये बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर. राइट. पर शादी के बाद खत्म हो, क्योंकि हस्बैंड विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. ऑफ कोर्स. एंड दैट इरिटेशन प्रॉब्लम विल कम. और हस्बैंड बोलेंगे यार छोड़ो आपका फ्रेंड को, मेरे साथ मैं सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड को, वो हस्बैंड को छोड़ने वाला है या फ्रेंड को छोड़ने वाला है? राइट. गया ना बेस्ट फ्रेंड. So only these 5 people, if people focus, you won't have any trust issues. And other people learn to say no. या आपको you want to throw them, throw. जब भी निकलना है निकलो, doesn't matter. Right? Even simple example. Now, if you look at the spiritual side of things, who's the best example of friendship? You have Krishna and Sudama. Heard of Krishna? Every friendship day, Krishna Sudama. That is not a friendship relationship. What it actually shows, you have Krishna. You have Sudama. Both are best friends. Sudama comes to meet him and he gives 3 rices to him. The first rice he gives, he loses his half of his kingdom or something like that. Right. Second rice, I think half of money or something also, or knowledge goes into it. Third one, if he was taken, Krishna's life would have gone. So what happened? Rukshmani Mata comes and stops Krishna's hand and prevents him from doing that. What does it mean? If you have a very close friend, you will balance it out. Half of your thing will go to your friendship. Okay. Right? Yeah, right. Who is your best friend? Rukmani Mata will know the truth and tell you who your true friends are and prevent you from that destruction. Okay. Actually, it says that husband and wives are the best friends. Sudama is never a friend, but a devotee.
Yeah. If you see Sudama as a devotee, God will give you half of it. Okay. From the friendship point of view, Krishna was telling the story that it's not good friendship to keep very close thing. Wife is a good friend. But as a devotee, if you go in front of Krishna, he will give his whole life to you. Yeah, it's true. That is the reality of the, see, that's what most of the spiritual concept also people are not understanding properly. यार मेरे लिए क्या ठीक है, पकड़ता हूँ और लेकर जाता. कृष्णा ने झूठ बोला, मैं झूठ बोलने वाला. ये अपने हिसाब से ले रहा है क्योंकि that is the problem with the scriptures. No, you're taking the meaning, the real meaning or the essence of the spiritual. No one understands. Yeah. Right. What I would say is on Valentine's Day you have to spread Krishna Sudama story. Because it shows how a wife protected the Krishna. Yes. It's not a friendship day. Yeah. Friendship day is not the news. Or a good devotee, Bhakt ka din. That day Sudamas and Krishnas are not on a friendship day because it's never about friendship. Yeah. If that made sense. I'm making sense, no? Yeah, it's true. Because अगर देखा जाए तो सुदामा और कृष्ण जी का जो भी रिलेशनशिप था फ्रेंडशिप से अलग ही था. क्योंकि फ्रेंड्स अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो वो एक अलग तरीके से अपनी लाइफ में, एक तो इंटरफेरेंस काफी है, उनको सब कुछ जानना है एक दूसरे के बारे में, और अगर नहीं बताओगे तो वो फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है. इट्स नॉट अ ट्रू. See, that's what I always say. Think you have a group of friends who drinks alcohol. Yes. A non-alcoholic friend goes there, he will also slowly start drinking alcohol. Of course. So same thing, you will share. Yeah. So if there is 10 points, 5 points, 5 points, all friends together, it will become 7.7 equal. Right. So जिसके पास ज़्यादा है वो नीचे आने वाले, जिसके पास कम है वो ऊपर होने वाले. That is why it says 50%. So yeah. Krishna had 100, Sudama had 0, 50-50. Right? So that is the problem for him. But wife will always guard you, protect you in some way or the vice versa, husband also. So that is the real essence of the story, that it was never about friendship. It was about a wife being the greatest protector of a husband, right. And a devotee can get half of the God if he serves in the way it needs. लेकिन आजकल जो लोग है ना, फ्रेंडशिप भी स्टेटस देखकर करते हैं. जैसे कि हर किसी को चाहिए कि मेरा एक लेवल मैच हो फ्रेंडशिप को लेकर. तो क्या ये ठीक है? सी, जब आप फ्रेंडशिप को, अभी आप शादी कर रहे हैं, आप स्टेटस देखकर ही शादी करते हैं, लोअर स्टेटस नहीं करते. बट एट द एंड ऑफ द डे स्टेटस क्या होता है कि रादर देन स्टेटस यू हैव टू सी कि आपका कल्चर क्या है. Culture matching friendship is always good because you have a common topic to talk, right? You have a common understanding with this, right? So that is a good friendship, but still everything has an expiry date. ये permanent friendship नहीं होता. If it is permanent friendship, someone is losing something with time. Okay. Right? But then why you want friendship when you have a wife? Why you want friendship when you have a husband? Okay. And that will build up the relationship. But आपका पूरा गम आपको friend को बता रहा है, आपको wife को नहीं बता रहा है, then the gap will start. Then the friends will influence you. और friends बोला सब लड़कियों का ऐसा ही है, then you will see यार आपका wife अच्छा है, आपका friend बोल रहा है ऐसा लड़की लोग है, then you are going to see a wife that way. Third party influence. See, that is what I'm saying. Most divorces are happening. The main reason is mother have a bad experience with the father, और वो experience आपका बच्चे को आप share करने वाला है, और उस नजरिया को आपको husband को देखने वाला है, वो अच्छा लड़का भी बुरा दिखना शुरू हो जाए. It is normal nature. You want someone to match, no? आप पैसा वाला भिखारी साथ फ्रेंडशिप नहीं करने वाला. It is normal thing because you have common understanding, common sharing. That's how everyone sees friendship only. तो but what happens, आप स्टेटस देख के फ्रेंडशिप आप करेंगे, आपका स्टेटस नीचे आएगा तो वो फ्रेंडशिप देख के हो जाएंगे. एक टाइम के बाद हो जाएगी. See, at the end ऊपर नीचे तो जिंदगी में आने वाला है, तो आप नीचे जाएंगे तो फ्रेंडशिप गया. तो स्टेटस देखे वो टेम्पररी हो जाता. अच्छा, हर एक इंसान में एक सही होता है, गलत होता है. जैसे कि हम बात करें रावण की, तो रावण को हम नेगेटिव रोल से क्यों देखते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदगी में सबको नेगेटिविटी में ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है. क्योंकि ज्यादा में पॉजिटिव आपको देंगे, आपका गिल्ट आना शुरू होता है. गिल्ट? हाँ, क्योंकि सी अभी रावण इतना गलत कर रहा है, मैं तो थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी गलत भी कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, तो रावण गलत है. बट आप राम नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ज्यादा राम राम बोलेंगे, यार नहीं होता ये तो वो तो राम है, भगवान है, हम कैसे कर सकता है. सो यू विल कम टू दैट एंगल, द गिल्ट विल कम. सी इफ आई गिव टू मच, सी इफ द न्यूज इज ऑल पॉजिटिव, नो, इतना गिल्ट आने वाले लोगों के दिमाग में कि यार मेरा जिंदगी इतना खराब क्यों है. ओके, राइट. So that is the concept. That's why people are all now. Why do people watch TV series?
आपको कोई आपका कॉमन वाला लोग सीरीज में मिल रहा है, मेरा जैसा एक वाइफ स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका सीरियल में देखता हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट मिल रहा है कि उसका जिंदगी खराब है, मैं तो ठीक ठाक चल रहा हूँ। आसान क्या है, अपने आप में रोना या किसी और ज्यादा गम में रोना, यू विल फाइंड एंटरटेनमेंट। क्योंकि आपका रोना की विल बी शांत, बिकॉज हाँ ये तो इतना खराब चल रहा है, तो मेरा तो उतना नहीं हुआ ना, तो मैं ठीक, आई विल सेटल डाउन। So that is why people watch horror, why people, everything is gap filling only. अभी आपका गैप जो मैंने पहले बोला गैप है, आप हॉरर क्यों देख रहे हैं? When the horror ghost comes, ये गैप बंद हो जाता है क्योंकि इतना थ्रिल आ जाता है। ओके, राइट, तो उस टाइम शांत मिल जाता है। हाँ, गोस्ट का घबराहट ये गैप से ज्यादा हो उसका इमोशन, तो मन शांत हो गया। फिर बाद में मूवी के बाद ये घबराहट पूरा गया, फिर ये गैप आना शुरू हो। फिर आप एक और हॉरर मूवी देंगे या क्रिकेट देंगे या कोई आपको मिलने वाला है, तो गैप फिल हो गया, मन शांत। तो पीछे ही यार सब लोग ये हॉरर ये सब देख रहे हैं जस्ट फॉर द शांति। नाउ टॉकिंग अबाउट रावण आल्सो, फ्रॉम माय पॉइंट रावण इज पॉजिटिव। Okay, how? How means he was a great king. He was the greatest Ram Bhakt. Right. He was one of the most educated person ever existed in humanity. He was a very good king for his people. Everything was good only. Yeah, right. The only mistake he did was he became too egoistic, thinking that I can do whatever I want to do. Yeah, true. That is the only Ravan mistake, means I control the world. Right. Right. Sometimes I feel Ravan and Ram came together. एक साथ आके प्लान किया हमें रामायण करेंगे, सो दैट हम लोगों को एक ज्ञान मिलने वाला है रामायण से। ओके, सी हमें राम क्यों मिला? रावण था इसलिए हमें राम मिला। ओके, तो रावण नहीं था, आपको राम मिलने वाला है नहीं? बिल्कुल। पूरा रामायण में कितना सीख मिला है दुनिया को, क्यों? रावण के लिए, रावण बिकॉज ऑफ रावण। यस, सो इज पॉजिटिव ओनली, नो? रावण नहीं होता राम का जैसा एक अच्छे तो नहीं होने वाला। बिल्कुल, सो पॉजिटिव हो गया ना। सो सी व्हाट डज रामायण टीच, हमें एक मनुष्य की तरह क्या सीखना है। आप जब तक आप बोलेंगे रावण नेगेटिव है, राम पॉजिटिव है, सीता हीरोइन है, रामायण का एसेंस गया आपके हाथ से। ओके, मुझे क्या सीखना है? फॉर एग्जाम्पल राम ने वाइफ को डाउट किया, इसलिए वाइफ ने छोड़कर गया। तो वाइफ को डाउट मत करो, बिल्कुल सिंपल सी बात। पर सब लोग नहीं राम ने गलत किया। नहीं, राम जब वो किंग है अलग रूल्स होता है। जब किंग है आप वो करेंगे, पूरा सोसाइटी भी करने वाला है, इसलिए राम ने वो एक्शन किया कि वाइफ को डाउट किया कि एंड द सिस्टम हैज वर्कड आउट। ओके, सो जब आप किंग है उस हिसाब से रावण देखो, बट लोग क्या हो रहे, क्या मैं मनुष्य हूं और किंग क्या कर रहा है उस हिसाब से कंफ्यूजन हो जाए। नाउ सिंपल सी बात, सीता स्वयंवर आपने देखा, राइट? टेक्निकली स्पीकिंग इस दुनिया में अब स्वयंवर चल रहा है, 99% मदर्स गोइंग चूज रावण ओनली। बहुत स्वर्ण का किंगडम है, पावरफुल लोग हैं, और शिव का बहुत बड़ा भक्त है, सबसे बड़ी भक्त है यार, उसको ही चूज करना है। बिल्कुल सही। तो मेनी गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड टू रावण बिकॉज गर्ल देख के या स्टेटस देख के अब लगा रहा है। अब हर कोई तो वनवास में नहीं जाना पसंद करेगा। नहीं, वो सी वनवास का अलग स्टोरी है, राइट? पर व्हाट यू हैव टू सी इज दैट इज सीता माता ने राम को क्यों चूज किया? सिंपल सी बात, वो जैसे रेस्पेक्ट कर रहा था उसका गुरु को, जब वो धनुष के सामने गया था इतना रेस्पेक्ट दे रहा था, right? Yes. So that concept is what made her feel that Ram is the right person for me. Okay. Right? And then see, first of all, that Dhanush only Sita Mata can take. Okay. Even Ram cannot take technically, right? Because Ram is him. See, the joke of Ramayana is only Ram knew that he was a human. Everyone else know who's their God. Okay. Sita Mata knew she was goddess. Yes. Everyone, most of the gurus also know that Ram was God. Yes. But Rama shouldn't know that he's God. Then he can't kill Ravan. Because Ravan can only be killed by a Manushya. Yeah. So that is the real essence of the Ramayana. Everyone knew he was God except Ram himself didn't know he was God. Yeah, it's true. इतनी अच्छे से अभी आपने बताया ना मुझे, तो मुझे भी नहीं पता था कि किस तरीके से हम रामायण को लेके जा सकते हैं अपने माइंड। वही है ना, तो what you see is okay.
if you go, like for example, many girls Yes. have relationship with married people, Of course. right? With simple सी बात, you have this Ravan sister, no, I don't know what's her name. If you Surpanakha. Surpanakha, yeah. Yeah. If you go after a married man, your nose will get cut. Okay. सिंपल सी बात. हाँ. बट सब लड़की लोग शादी के बाद जा रहा है या शादी के नहीं मुझे अफेयर करना है. तो ये ट्रेंड है अफेयर करना, मैरिटल अफेयर करना, या फिर किसी वजह से होता है? गैप ना. ओह, मुझे मतलब मेरा हस्बैंड नहीं दे रहा है, किसी और चाहिए मुझे सेटिस्फाई करना, बट हस्बैंड किसी और पर पूरा टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसका एनर्जी नहीं है. Okay. So naturally what happens is that is Ramayan teaches you everything. जो भी आप जिंदगी में प्रॉब्लम है मुझे पता, मैं रावण को लिंक करके बताता हूँ आपको, या रामायण को लिंक करके बताता हूँ, या महाभारत, जो भी हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक आदमी का पूरा डाउट रामायण क्लियर कर रहा है. मतलब सारे डाउट्स रामायण से क्लियर हो जाए. क्यों? इसलिए रामायण इतना पावरफुल है. पर सब लोग मूवी जैसा देख रहे हैं रामायण को, हीरो विलन का जैसा देख रहे, एंटरटेनमेंट देख रहे, तो एंटरटेनमेंट ज्ञान नहीं आने वाला. इस बच्चों को समझाया जाता है राम की तरह बनो. सी, वो गलत है. राम के तरह आप नहीं, क्योंकि बाद में बच्चे पूछेंगे मुझे वनवास नहीं जाना, आप छोड़ेंगे वनवास को? कितना माँ दे वनवास को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे. तो राम से मुझे क्या सीखना है? एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, फिर रामायण अच्छा है आपके लिए. रावण से क्या सीख मिल रहा है कि मुझे एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए, उधर रामायण ठीक है. आप राम भी नहीं बन सकता, रावण भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट और एक कहानी है और एक असलियत है कि उसमें हमें क्या सीखना है. राइट. तो आप बोले राम जैसा बनो, या राम जैसा बनो क्या डाउट करो वाइफ को? नहीं, जो आप बोलेंगे यार राम से सीखो कि डाउट मत करो. सी, अब एक अवतार जब आता है वो आपको बताता है क्या नहीं करना, क्या सही करना है, क्या नहीं करना है. पूरा दिखा दो. आप फिर से महाभारत, कृष्ण भगवान ने महाभारत किया, उसका रिटर्न क्या है? उसका पूरा किंगडम गया. बिल्कुल. तो आप बच्चे को बोले कृष्णा बनो, सबके लड़ाई शुरू करो. वो कृष्णा बनते हैं ना अफेयर करने के लिए. वही है ना. तो लोग ये स्क्रिप्चर्स को या जो हमारे हिस्टोरिकल स्टोरीज को पकड़ के मेरे लिए बेनिफिट गया है. हाँ, राम ने कृष्ण ने लड़ाई किया तो मैं बारी लड़ाई करता हूँ. कृष्ण ने झूठ बोला और यू नो मैनिपुलेशन किया, उसे से मैं भी करता हूँ. दैट इज नॉट द वे. कृष्ण क्या सिखा रहा है कि आप महाभारत करेंगे, आपका किंगडम गया. आप किसी और लड़की को छेड़ेंगे, महाभारत होने वाला है. तो छेड़ो मत. राइट. So that is what it's teaching. But what? हाँ, छेड़ रहा है, बड़ा नजरिया देख रहा है, एंटरटेनमेंट हो गया. हाँ, द्रौपदी का वस्त्रहरण, ओह यार ये एंड, सब लोग वैसा जा रहा है. राइट. कृष्णा वाली जो स्टोरी है उसमें काफी ज्यादा मिसकंसेप्शंस है. जैसे कि देखा जाए तो कृष्णा बहुत कुछ करते थे, अब लीलाएं करते थे और गोपियों के साथ खेलते थे. अब एक बंदा 2 से 3 अफेयर कर रहा है और वो खुद को कृष्णा बोल रहा है, क्या ये ठीक है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत तो एक उंगली में उठाया भी है, वो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते. पहले पूरा जो कृष्ण किया करके दिखाओ, फिर मैं बोला गोपियों के साथ करो. ये कृष्ण का यार, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोपिया का ये कॉन्सेप्ट है, राधा माता का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन बीइंग्स कांट अंडरस्टैंड. इट इज बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन, राइट? बिकॉज राधा माता एंड द गोपियास इज कंप्लीटली अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. हम ये रियल ट्रुथ में आप जाएंगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि इट इज नॉट योर स्टोरी एट ऑल. ही इज अवतार, राइट? और ही इज गॉड हिमसेल्फ. मैं दूसरी बात बोलता हूँ, मेनी बॉयज आर सेइंग आई नीड 3-4 गर्लफ्रेंड्स, यस, राइट? और सब लोग तालियां बजाता है उसका 3 गर्लफ्रेंड होता है. हाँ. पर आपने कभी सोचा कि 3 लड़की एक आदमी को यूज कर रहा है? ओह, टिश्यू पेपर है, वैल्यू नहीं देने का. राइट. बट यू से नहीं यार बढ़िया हीरो चल रहा है यार, उसको इतना कॉम्प्लेक्स है कि सही लड़की नहीं मिल रहा है, सो 3 से घूम के पर वो तो टिश्यू पेपर, एक लड़की आके दूसरा लड़की तीसरा और राइट. सो डोंट क्लैप ऑन रावण स्टार, राइट? So Ravan was same thing only, too. He had this one, he wanted Sita, but Sita challenged. Like that, one Sita will come to challenge that Ravan also. Yes. आप देखिए जो भी एंटरटेनमेंट, ये 3-4 गर्लफ्रेंड, एक में वो सीरियस इतना होता है, वो लड़की ब्रेकअप करके उसको वो भी दिखाता है. आप देख लीजिए. हाँ, जो सीरियस होता है उसे ब्रेकअप मिल रहा है. नहीं, जो एक लड़का जो 3 लड़की से जा रहा है, एक में सीरियस हो जाता है वो. अच्छा. और वो लड़की डम करता है उसको. आप देख लीजिए. और जो भी जो हैप्पी गो लकी गाय होता है, एक लड़की आके ब्रेकअप करके डम करके फिर उसका रावण नहीं बनना, राम बनना, एक ही लड़की को पकड़े. Yes.
So that is the beauty of life, right? So what you have to see is that is so learn what I have to do, learn from them rather than kaun sahi hai kaun galat hai. When you say that Ravan is wrong, you're saying that Vidya is not good. You're saying that being a Shiv Bhakt is not good. So you're saying that you should not have richness. So that is also, how can you say Ravan is wrong? It's true. Yeah. Lord Shiva himself says that my second best Bhakta, because Nandi is one of the greatest Bhakta, is Ram. Yes. So why would Ravan say that? He's a bad guy. Right. He has come in this world, so people like us can get Ramayana. अब रामायण से हम काफी कुछ सीख सकते हैं रियल लाइफ को जीने के. See, you tell me any problem, I will tell you. Now, for example, Sita Mata. Many people talk about desire. Yes. Right? अभी सीता माता को जो हिरण वाला story है, right? I talk in mostly English, so I'm trying my translation to come to Hindi a little bit. तो उधर क्या दिखा रहा है? सीता माता है, एक गोल्डन. सीता माता गोल्डन के हिरण के जरूरत ही नहीं होता. वो तो वनवास में है ना. पर वो डिजायर आ गया, राइट? पर जो भी सीता माता कर रहा है राम को रावण तक पहुंचना है, वो है असलियत. अच्छा. पर हमें स्टोरी क्या बता रहा है कि जब आपका डिजायर ज्यादा होता है, राम जो भगवान होता है आपके साथ है, वो आपको छोड़कर आपको डिजायर के पीछे भाग जाने वाला है. ओके. राइट? जब वो आपको छोड़कर जाएंगे, आप रावण को एंट्री देने के लिए चांस दे रहा है. अच्छा. ओके. तो जब भी आप कोई डिजायर से ओवर देंगे, दुख आएंगे, गुस्सा आएंगे या कोई मेंटल हेल्थ आएंगे, रावण आने वाला है. तो क्या रावण आने के बाद 1 साल आप राम राम जपते जाएंगे, जब समय आता है रावण आपको लेकर वापस राम के साथ आने वाला है. सिंपल सी बात है ये. सो जब ओवर डिजायर, मुझे ये गाड़ी चाहिए, या लोन लेके आपने गाड़ी ले लिया, राइट? भगवान आपको दे दिया, पर काम गया तो लोन नहीं दे सकता, रावण आ गया, डिप्रेशन आ गया, काम करके करके पैसा बनाएंगे, फिर बाद में आपको पता चला सेव करना है, सेव करेंगे, राम आ गया वापस. ओके. मतलब इस तरीके से ये सर्कल चलता रहता है. एवरीथिंग कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द राम, बट द रियल एसेंस इज सीता माता हु इज इन द गॉडेस फॉर्म. राम को मुझे रावण पहुंचने के लिए ओनली ऑप्शन इज, और आपने देख लिया रावण ने कैसे आ गया सीता माता के अंदर, एक भिक्षा की तरह आ गया. तो क्या बता रहा है रावण रिक्वेस्ट कर, सीता माता प्लीज आ जाओ मेरे साथ, क्योंकि आप नहीं आएंगे रावण मुझे मारेगी नहीं, मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला. तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इसलिए भिक्षा का रूप लेके वो आ रहा है. रावण के कैसे भी आ सकता है ना, पर भिक्षा के कैसे क्यों? क्योंकि वो सीता माता रिक्वेस्ट करे, क्योंकि रावण इतना एडुकेटेड है, उसको पता नहीं सीता माता गॉडेस है. सही बात है, उसे पता होगा ना, इसलिए वो भिक्षा के, तो वो रिक्वेस्ट जा रहा था. पर लोग बोले नहीं, वो फेक करके सीता माता, या सीता माता को देखकर पता नहीं चलता वो रावण है. सही बात है, उन्हें तो पता चल जाना. और एक दूसरी बात, सब लोग बोल रहे सीता माता को किडनैप किया. वो एक मेरे हिसाब से इट इज नॉट. सीता माता ने परमिशन दिया था, लेकर जाओ, क्योंकि रामा आके मुझे आपको मारने वाला. फॉर एग्जाम्पल, आपने, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द सहस्र रावण. There is a Ravan, after the Ravan passes away, in one of the other Ramayan, it says that Sahasra Ravan comes. I think the 1,000-headed or 10-headed Ravan. Rama saw, got unconscious. Sita Mata takes the Kali Roop to destroy. Okay. So Sita Mata could take Kali Roops to destroy the Sahasra Ravan. You think Ravan is not easy for her. Easily she could have destroyed. Of course. पर रामायण हमें चाहिए था. Yes. इसलिए सीता माता वनवास गया. इसलिए सीता माता ने परमिशन रावण को दिया कि लेकर जाओ मुझे. तो पूरा स्क्रिप्टेड है. पूरा स्क्रिप्टेड है हमारे लिए, क्योंकि हमें रामायण मिल सके. सो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, द विजडम ऑफ रामायण विल कम. ओके. इसलिए मैं जो भी बोलता है मुझे रामायण के बारे में पूरा पता है, जो भी बोलता है कि मुझे गीता पूरा पता है, उसको गीता की स्टार्टिंग भी नहीं पता. क्योंकि जब राम डिसाइड करेंगे आपको रावण के बारे में पता चलता है, उस टाइम. जब कृष्ण भगवान पता था गीता के ज्ञान चाहिए, उस टाइम ही आपको मिलता. कोई अपने दम पे नहीं करता, भगवान के दम पे ही आप जो भी करते हैं.
अब रामायण की इतनी बात करी है तो हनुमान जी ने तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है रामायण में, एक एक चीज, एक एक पत्थर लाके इकट्ठा कर रहा, पता नहीं क्या क्या किया था उन्होंने, तो उस केस में उनका क्या रोल बनता है रियल लाइफ में? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपने बोला हनुमान ने स्ट्रगल किया, हाँ, वो ही मूवी हो गया ना। ओके, सी वो जब आप बोल रहे हनुमान ने स्ट्रगल किया, ऑटोमेटिकली यू आर स्टेइंग इन द मूवी वाला साइड। ओके, ये स्ट्रगल, सीता माता बहुत दुख था यार, सीता माता खुश था कि रावण मरने वाला है, तो वो स्क्रिप्टेड है। सी आपको क्या देखना है कि लॉर्ड विष्णु, सीता माता और महादेव ने 3 अवतार ले लिया, पता है क्या होने वाला है, पूरा स्क्रिप्टेड चल रहा है, क्योंकि हमें रामायण मिल रहा है। वो लोग रोए, दे आर नॉट सैड, they are not struggling, they are not suffering, they are not angry, they are just doing it क्योंकि हम मनुष्य को वो रामायण की तरह से जो भी हमारा लाइफ का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो हनुमान ने स्ट्रगल किया नहीं, हनुमान एंजॉय कर रहा था। अभी आप मूवी में देख रहा है कि हीरो विलन को मार रहा है, हाँ, असली में मार मिल रहा है? नहीं, वो ही है रामायण। रामायण is a very big real story which was scripted by the god so that we can get Ramayana. So don't think that Sita Mata cried, वनवास में राम गया था और हनुमान ने स्ट्रगल किया था। हनुमान, see what Hanuman tells you is, if you genuinely give your life to your god, you will be considered as god. अच्छा, okay. So everything what Ram, not struggle, every action which Hanuman took, और जो भी एक्शन है हनुमान ने ले लिया, आप सही तरह से भगवान के लिए आप करेंगे, यू विल ऑल्सो बिकम गॉड एंड मोर फेमस देन द गॉड हिमसेल्फ। इसलिए बहुत लोग जब गॉड के लिए करता है, दे ऑल्सो स्लोली बिकम इन द गॉड्स फॉर्म। मेनी संत, सब लोग वही दिखा रहे हैं, सब लोग हनुमान बन रहा है। सो आप इतना डिवोशन में आप सही तरह से भगवान के लिए आप अपनी जिंदगी देंगे, ऑटोमेटिकली यू ऑल्सो बिकम गॉड। ओके, दैट इज व्हाट हनुमान टीचेस। यस, इसी तरीके से जो गुरु बने, नीम करोली बाबा और ये सब, इन्होंने भी यही किया। एग्जैक्टली, whoever it is, right? Yes. Neem Karoli Baba is a different level. Some people are different, see, there are avatars, there is partial avatar, there is timely avatar, there are many people, there are different forms of avatars. So do you believe in these avatars? See, now what is avatar? A spiritual energy which comes in human form to create a wider impact to the society. Okay. So there is different religions have different people, different saints. So it's not that it's only applicable in one specific. Whenever there is something wrong happens, as Lord Krishna told, I will incarnate in different forms to bring the balance back. Okay. Because God always wants negativity and positivity equal. Okay, balance में होना, only दुनिया चलेगा ना। if ज्यादा negativity हो जाएंगे, then negative will supersede positivity. if ज्यादा positivity आएंगे, इतना ego आने वाला है, anyways it's going to fall down. So God and universe always want equal balance. Okay. For example, अभी आप अब मुझे पूछेंगे बैलेंस कैसे होता है। हाँ. For example, एक रॉबर है, right? जब एक रॉबर एक दुनिया में आता है, वो लोग लूट ये सब करते हैं, the police will come and destroy the robber. Yeah, right. रॉबर ने डिसाइड किया आज से मैं सही होने वाला। पुलिस का काम नहीं है, वो रॉबिंग शुरू करेंगे। बैलेंस हो गया ना। हाँ. तो ये बैलेंस इक्वली होने वाला है। पर क्या होता है कि नेगेटिविटी का क्वांटिटी ज्यादा होता है। Now for example, you go spiritually, you have asuras and devas. Yes. You have millions of asuras. Yes. Devas only 10-15 people are there, and they're small army. Yes. Quality is same, quantity is different. Okay. That is why you see a lot of negativity in the news everywhere. You see यार सब बुरा चल रहा है, but there is an equal positivity also, which is parallelly working to balance the system. Okay. So it should always be, if it imbalances, avatar has to come. Okay. Or negativity has to rise. For example, now you will say talking about Ravan कि हाँ रावण ने पूरा त्रिलोक को कंट्रोल किया। हाँ. इंद्रदेव सब इतना ईगो ज्यादा हुआ, तो एक असुर आके मारने वाला है, फिर इसका ईगो आ जाता है। हाँ. फिर भगवान आके उसके मारता है, फिर इसको ईगो आ जाता है, वो वैसे मारता है, तो वो साइकिल से हो रहा है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं से ईगो खत्म कर रहे हैं। ईगो या कोई नेगेटिविटी, कोई जो भी, ईगो एक एग्जांपल है। हाँ. इंद्रदेव तो बहुत गड़बड़ करता है ना, इन जनरली अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सी। यस, यस, राइट। सो व्हेन दैट गड़बड़ हैपेंस, his actions becomes negative. Okay. His positivity will reduce. Then this one, then he will say Mahadev sorry, Vishnu Bhagwan sorry. Okay, मैं आता हूँ, सॉल्व करता हूँ।
तो ये करके करके इधर इंजस्टिस हो जाता है, Yes. फिर ये रावण ये महादेव ग्रेस मिलता है, फिर वापस. Yes. In within your body also, within your mind also, there is an asura and devas fight continuously happening. Okay. You can choose किसका साइड में आपका रहना है. Now simple example, आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं? हाँ. Good for health or bad for health? Bad for health. And still you're drinking. Yes. And भगवान को बोल रहे भगवान मुझे अच्छी हेल्थ दो. भगवान भी कंफ्यूज है क्या करना. Right. So when you willingly जानकर हम सब कुछ गलती बैठता है, that time we become an asura. Okay. इग्नोरेंस सिक होता है, गॉड विल फॉरगिव यू. बट जानकर आप गलती करते हैं, किसका फॉल्ट है? हमारा फॉल्ट ही है. सो जो भी असुरा कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल असुरा बिकम्स वेरी पावर. व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली देवीज आर किलिंग असुरास? व्हाई? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. आई विल टेल यू. These asuras pray, so much of grace will come. Only way how to destroy asuras, you have to bring a woman to create lust in their mind. Oh. So when the lust comes, bhakti goes down. Okay. Then she can attack. That's why mostly devis are going after asuras. Because with their beauty, they will follow, oh, what a beautiful lady it is. Then the bhakti will go down. Yeah. That is why mostly, see, what I'm saying is simple concept from which actually spirituality teaches. See, if a boy who's truly devoted to God, if he brings a girl in his life, he will lose all of it. And you will become a true asura. सुध बुध खोना गया था. हाँ, तो वही क्या रावण का क्या हुआ? सीता माता को देख लीजिए, मुझे चाहिए. तो जब चाहिए महादेव का पूरा ग्रेस नीचे 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 आ गया, गलत करके बैठा हुआ. बिल्कुल. That is why most of the asuras are always destroyed by devis and not Vishnu. Because when Vishnu comes, man and man power will come. Why? Shiva versus Vishnu will come. Yes. See, you will always see Mahadev Bhakts are always coming in counter with the Vishnu. Only they can go counter because Mahadev is protecting on the other side. Right. And most asuras are Mahadev. And most destructions are done by Mahavishnu. Right. And when they both come together, it's a big battle. So what? Bring Devi there. Okay. Then the Maya will come. Then the lust will come. Then Shiva doesn't know. Shiva will say, who told you to go after a girl? I didn't tell you. You had stayed, you are strong, you would have been protected. Right. But you went in my, because all the say will say, see, Gauri Mata, please be my wife, come with me, come to my kingdom, I'll make you queen. That's why most of the asuras discussion when the Devi Mata comes. Yes. Whenever that statement comes, Mahadev grace goes, go, Mother grace, then she can attack. Right. That is why most of the asuras are defeated by देवीज. पास्ट लाइफ ग्रजेस जो होते हैं वो हमारी पूरी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं किसी ना किसी वजह से. जैसे कि हमने बात भी की थी ट्रस्ट इशू, और आगे जाके अगर मैरिज भी होती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालती है. तो इससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि मैंने रिलेशनशिप में क्यों गया. ओके. पहले इतना अर्ली में क्यों गया? क्योंकि राम तो नहीं गया. मतलब सेकंड रिलेशनशिप नहीं, जो फर्स्ट रिलेशनशिप में क्यों गया पहले? अच्छा. See, because it starts from there, no? So मैंने पहले ये रिलेशनशिप में क्यों गया? Is it real love or is it कोई gap filling में चल रहा है? Because if you don't understand that, anyways you're going to fall to trap number 2. Okay. See, जब तक आपका पहला रिलेशनशिप फेलियर होता है, उसका आप सीखेंगे नहीं, वो रिपीट हो जाएंगे. You will see. So I tell to many girls, if you hate your father, कोई father का bad experience है, you will see a friend like your father. You will see slowly your teacher like one of your father. You will see slowly your boyfriend as your father. If you don't learn from that, you will see your husband as your father. वो तो repeat हो जाएंगे जब तक आप नहीं चाहिए. मतलब वही gap fill कर रहे हैं. हाँ, वो पापा का जो gap that I hate this person will repeat. Okay. So whichever you will see, whichever person you hate will repeat in your life. I can guarantee and tell you. Okay. Because only God सामने आके आपको change नहीं कर सकता. God मनुष्य को भेजता है कि आपको, मनुष्य रावण को बेचता है क्योंकि आप राम बन सकता है. राइट. भगवान सामने आके और राम बना सकता है आपको, पर वो यू नो वो नियति का अगेंस्ट है. सो गॉड विल ब्रिंग पीपल टू चैलेंज यू. क्या उसके ऊपर आओ ना. ओके, पापा ने कुछ गलत बोला, माफ करो ना. जब आप पापा को माफ करते हैं, हो रहा है, लड़का चेंज हो जाएगा. आप वो एंगर आपके साथ रहता है, उसको तोड़ने के लिए जो भी आप लड़के को मिलने वाला है, पापा का जैसे बन जाएंगे. आप उसके नहीं सीखेंगे, आपका हस्बैंड नहीं, उससे नहीं सीखेंगे, आपके बच्चे ऐसे होने वाले हैं. उससे नहीं सीखेंगे, आपके बच्चे के बच्चे उधर आप सीखेंगे, पर बहुत लेट हो जाएंगे. मतलब फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट. दैट नॉट फॉरगिवनेस बट नॉट फॉरगेटिंग. ओके. किसी ने कोई गलत किया या फॉरगिव करो दिमाग में, फिजिकली नहीं. एक लड़का ने आपको डंप किया, ओके, मैंने, सो फॉर एग्जांपल अ गर्ल डंप्ड, अ बॉय डंप्ड यू.
फर्स्ट थिंग इज, इसने मुझे क्यों डंप किया? ओके, मैंने शायद गलत लड़का को चूज किया, एक्सेप्ट करो ना। राइट। मैंने कुछ वो गैप था मेरे जिंदगी में, पापा ने मुझे सही तरह से इंटरेस्ट नहीं दिया, ये लड़का इंटरेस्ट है इसलिए मैं फंस गया इसमें। एक्सेप्ट करो ना, फिर नेक्स्ट टाइम आप सही तरह से चूज करेंगे लड़के को। ओके, आप तो लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस, देन वो ब्रेकअप आपके लिए एक टीचर बनता है, वो लड़का भी एक टीचर बन जाता है, ऑटोमेटिकली फॉरगिवनेस आ जाता है। टीचर ने मारा आपको, आप सही तरह से पढ़ाई शुरू किया, आपका अच्छा मार्क्स मिल गया, आप फॉरगिव करना है टीचर को। राइट। वो लड़का भी एक टीचर ही था, कुछ ना कुछ तो सिखा के गया। हाँ, बताओ इतना जल्दी इतना यंग रिलेशन में मत जाओ। हाँ। सी, लव इज अ पीएचडी टॉपिक। आप ये डिग्री में करेंगे तो ब्रेकअप ही होने वाला है। टाइम से पहले लव इज ऑलवेज 2 साल शादी के पहले का समय ही यू कैन एक्टिवेट इट जनरली। ओके। उससे पहले आप एक्टिवेट करेंगे जनरली यू विल फॉल इनटू ट्रैप, क्योंकि समय नहीं है। तो अब पीएचडी का एक समय होता है ना। ये 10 ग्रेड का बच्चे लोग अब रिलेशनशिप में चल रहा है, क्या होने वाला? फेल ही होने वाला है। एंड द अदर थिंग आई ऑलवेज टेल पीपल, बिकॉज नाउडेज जनरेशन इज वेरी फास्ट, फिजिकली मत जाओ जितना भी, बिकॉज व्हेन यू गो फिजिकली इज वेरी डिफिकल्ट टू बैक आउट, बट दैट आल्सो यू कैन बैक आउट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट। Value yourself, right? Many girls have this problem, they don't value themselves, right? जो भी हो, you know, enjoy करो, time pass करो, जो भी हो, I always say be decent, be composed, you know, respect yourself, and then be there. As I always say, every woman is a diamond. Diamond जो आप सबको दिखाते जाएंगे ना, नहीं, कवर करके, प्रोटेक्ट करके, आप you know शांति से एक साइड में रखने वाला। अभी सब लोग फ्रीडम फ्रीडम बोल के स्टोन बन रहा है यार, सब लोग आपको स्टोन की तरह ही ट्रीट करने वाला। राइट। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ योर पास्ट, सीख क्या है, लेसन क्या है, मुझे पढ़ने के लिए क्या है, भगवान ने क्यों ऐसा बेचा एक लड़की को कि मुझे ब्रेकअप किया या ट्रस्ट किया, मुझे हरास किया, क्यों? उसका उत्तर ढूंढो, इट बिकम्स पॉजिटिव। उसका उत्तर नहीं ढूंढेंगे आप, भगवान रिपीट करने वाला वैसे ही लड़का। सोशल मीडिया पे हर कोई एकदम परफेक्ट दिख रहा है आजकल, मतलब सबकी लाइफ एकदम ऑसम, किसी को कोई दुख नहीं है, सब अच्छे अच्छे स्टोरीज पोस्ट करते हैं, फूड पोस्ट करते हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी वो इतना ही ठीक से होंगे या फिर एक प्रिटेंड कर रहे हैं अपनी लाइफ को? सी, मैंने बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बात किया, आई हैव टॉक्ड टू मेनी पीपल, राइट? मैं जोक बोलता हूँ, सिंपल सी जोक, व्हेन यू डोंट गेट लाइक्स एंड फॉलोअर्स from the real world, you go into social media for the likes and following. Okay. जब आपका मम्मा ने आपसे सही तरह से अप्रिशिएट नहीं किया, आप सोशल मीडिया में जाके जो भी बोलता है उधर लाइक मिलता है, आपको उधर अप्रिशिएशन मिल रहा है। Most people are coming into social media, the new generation, right? There are successful people who are on social media, but generally all these newbies who's coming, yes, friends मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इसलिए मैं नाचता हूँ तो थोड़ा अप्रिशिएशन उधर मिलता है, हाँ, थोड़ी कॉमेडी करता हूँ तो मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, राइट? और मोस्टली वो अप्रिशिएशन मिल रहा है, वो गम ऑलरेडी अंदर है। सो दैट्स व्हाई यू विल सी मेनी सोशल मीडिया, समटाइम यू सी सोशल मीडिया सुसाइडेड, और कोई ये हुआ, कोई गलत हुआ, यू विल सी मेनी नेगेटिव न्यूज अराउंड दीस पीपल। और बिकॉज एट द एंड ऑफ द, जब सच्चाई उसको मारना शुरू करे कि मम्मा का लव मुझे नहीं मिला, ये लाइक भी बाद में इंटरेस्ट नहीं होंगे। ओके, यू गो एंड रिसर्च एनी बिग सोशल मीडिया स्टार्स, दे आर नॉट इंटरनली हैप्पी, राइट? बिकॉज क्योंकि वो लोग, इट इज अ नशा, नो, लाइक मुझे कैसे लाइक भेज सकते, यू आर ऑन दैट रोल ऑफ लाइक, एंड इफ यू डोंट गेट लाइक यू गेट डिमोटिवेटेड। Everyone have this big issue of what is this social media, what's that called, I don't know, ye you know, some people call you bad words, social media bullying. सोशल मीडिया बुलिंग। यार बाहर का वो लोग कोई कमेंट कर रहा है, आप इतना चिढ़ा रहे हो क्यों? हम उसने मुझे इसके बारे में ये बोला, यार खा प्रॉब्लम बोलेंगे तो, राइट? नहीं कैसे बोला मेरा, यार their frustration will start, irritation will start, all this will start. Yes. Any social media person, you give a negative comment, no, it will hit them then and there. So it is easy to, now if a group of friends, 10 people decide I want to destroy a social media guy, every comment tell bad word, he will destroy then and there. क्योंकि वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो लाइक से चल रहा है, उसका कमेंट से चल रहा है, you slowly become negative, they can't manage it. वो डिमोटिवेट हो जाएगा। See, many thing I tell people कि half the social media stuff is fake only. कोई एक रेंट लेके गाड़ी का लंबोर्गिनी ले रहा है, गाड़ी में 10 फोटो ले रहा है, और आप बोल रहे यार इसके पास लंबोर्गिनी है।
और इससे कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्रिएट करना है ना, जितना मैं आपकी जिंदगी में कॉम्प्लेक्स कर सकता हूँ उतना मैं आपको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। ओके राइट, आप सुंदर नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे सुंदर बनाना, ओके कैसे पैसे बना सकते हैं। जितना मैं आपको कॉम्प्लेक्स आपके दिमाग में डाल सकता हूँ कि आप सुंदर नहीं है, या आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, उतना मैं आपको पैसा बना सकता हूँ। सी सिंपल सी बात, एज अ जोक, मुझे अभी पता नहीं जो कर्ली हेयर होता है लड़की लोग स्ट्रेट क्यों करता है, मुझे पता ही नहीं। एक्सेप्ट करो कर्ली हेयर ना, हाँ नेचुरल है। हाँ नेचुरल है, नहीं नहीं मुझे सही करना है। अब जब कर्ल आता है टेंशन आता है फिर। हाँ लोग क्या सोचेंगे, या क्या सोचेंगे, अरे कर्ली हेयर है वो असलियत है, एक्सेप्ट करो। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, लोग क्या कहेंगे या लोग हाँ, क्या सोचेंगे, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। लोग तो सोचने वाले हैं, वो लोग का काम है, दिमाग है तो लोग सोचेंगे ना। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचने वाला हो, पर मैं कुछ कर सकता, मैं मेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ। राइट। सो मिरर में देखो और एक्सेप्ट करो, मैं जो भी हूँ मैं खुश हूँ, भगवान ने मुझे ऐसे ही क्रिएट किया। आप देख लीजिए, इन जनरली लेडीज, एक पिंपल आपके सर में आएंगे, पूरा टेंशन है वो पूरा दिन। हाँ पिंपल आ गया, पिंपल आ गया, पिंपल आ गया, पिंपल आ गया। राइट। अभी क्या वो एनर्जी से अब बाहर जा रहा है, सब लोग पूछेंगे पिंपल क्या हुआ, ये क्या किया तुमने, कुछ ऑयली फूड किया खाया या कि नहीं, तुमने सही तरह से फेस पूरा पीछे पड़ा हुआ आपका। राइट। शादी में जाएगा, अंकल आंटी भी पीछे आएंगे, क्या हुआ, शादी का समय होगा, ये पूरा पूरा पिंपल आएगा, कौन लड़का देखेंगे, कुटर पुटर कुटर पाएंगे। पर आप देख लीजिए, जब आप एक्सेप्ट करता है ये पिंपल परमानेंट है, आप देख लीजिए पूरा पूछना भी बंद हो जाता है। ओके, हम खुद ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसका मतलब। हाँ, तो आप ही लोगों को इनवाइट कर रहा है, मुझे छिड़ाओ छिड़ाओ क्योंकि मेरा ये है। तो भगवान क्या करेंगे, मैंने आपको क्रिएट किया, लोग आपको पॉइंट करेंगे, एक्सेप्ट करो मैंने क्रिएट किया, एक्सेप्ट करो मैंने आपको जनरेट किया, यू आर स्पेशल, यू आर ग्रेट इन योर ओन वेज, देन देयर इज नो थर्ड पार्टी कंट्रोल। जितना मैं कॉम्प्लेक्स करूं उतने में पैसा बना सकता। Now I'll say that I know about positive, your life is negative, I will tell you how to be positive, you will come to me running. But what I'm saying, no, you are also positive, you are born positive only. आप एक छोटा बच्चों को देख लीजिए, आप मारेंगे, वो रो के 5 मिनट में सेम लव से आने वाला है। आपको किसी मारेंगे नहीं, उसने मुझे क्यों मारा, मुझे रिवेंज लेना है। ये छोटे बच्चे रिवेंज नहीं लेता। See, God and universe have created us like babies. Right. 100% पॉजिटिव। क्यों अडल्ट बन रहा है मुझे पता नहीं। बिल्कुल। राइट, फिर बाद में जब मरते समय यूर अगेन बिकमिंग बेबीज। अब दादी माँ देख लीजिए, वो अपने दुनिया में खुश है, जो भी बोले जो भी करना तुम करो, मैं तो मेरा समय आ गया। राइट। तो ये ऊपर मत जाओ, लिव लाइक अ बेबी एंड डाई लाइक अ बेबी, लाइफ इज ऑल पॉजिटिव। ओके। अच्छा, फेयर और एंजाइटी ये बहुत कॉमन वर्ड हो गए हैं, हर किसी के मन में एंजाइटी हो रही है, ये स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रही है, पता नहीं क्या ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ चल रहा है। तो इनसे कैसे डील कर सकता है इंसान? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, there are so many vast topics you talk, depression, fear and anxiety and all that. In simple C concept I will tell you, fear is what? Limited information about a topic, which means जब आपको कम ज्ञान होता है एक टॉपिक के बारे में, फियर आना शुरू होता है। ओके। अभी आपने बोला डिप्रेशन और एंग्जाइटी, जो पास्ट में बैठता है वो डिप्रेशन में बैठता है, जो फ्यूचर में बैठता है वो एंग्जाइटी में बैठता है, बस। ओके। अभी क्या पास्ट में ये लड़का ने मुझे क्यों छोड़ा, हाँ, उसका उत्तर नहीं मिला, तो क्या ऑटोमेटिक डिप्रेशन आ जाता है, और उसका घबराहट भी आ जाए, ये उसने मुझे क्यों छोड़ा। राइट। सो ऑटोमेटिकली दैट फियर विल मूव इनटू डिप्रेशन। वो मेरे जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा वापस, वो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में आ गया। ओके। राइट, बिकॉज यू थिंक फ्यूचर। राइट। एक्सेप्ट करो, उसने मुझे डंप किया, ये डिप्रेशन भी गया, एंग्जाइटी भी गया। ओके। फ्यूचर में मुझे काम मिलने वाला नहीं है, मैंने बहुत गलती किया जिंदगी में, सही तरह से लड़का मिलने वाला है नहीं। सो व्हेन यू स्टार्ट सीइंग फ्रॉम दैट पॉइंट, एंग्जाइटी विल कम। आई एम वर्किंग ऑन बीइंग अ सीता, राम विल कम, फुल स्टॉप। इसलिए मैं सब लड़की को बोलता हूँ, सीता बनो, राम आने वाला है। रावण जैसे एक्टिविटीज करके राम को सोचो मत, नहीं आने, रावण ही आने वाला है। राइट। तो फ्यूचर क्या, लड़का अच्छा है, आप सीता है, राम आने वाला है। सो सीता बनना काम करो ना। हाँ। राम मुझे चाहिए, राम मुझे चाहिए, एंग्जाइटी आ जाता है। मैं सीता कैसे बनूं, सीता गन, एंग्जाइटी नहीं होता, प्रसन्न में आप सोच रहे हैं। मैं पास्ट में कुछ रावण एक्टिविटीज या कोई कुछ किया,
मैं अपने आप को माफ करता हूँ, आज से मैं सीता बनने के लिए ट्राई करता हूँ, राम आएंगे। ओके। पर आपको क्या चाहिए? रावण करके आपको राम चाहिए, एंजाइटी। रावण करके आपको रावण से बाहर आना है, डिप्रेशन। ओके। सी रामायण कैसे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी पूरा आपको क्लैरिटी देता है। राइट। लेकिन ये अच्छा रोल जो निभाना होता है उसका क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन हो सकता है? सी कभी कभार लोग पूछते हैं कि अच्छा रोल, फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छे लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं जिंदगी में, और ये अच्छे लोग क्या होते हैं? नहीं, अच्छे लोग नहीं होते। सी व्हाट हैपेंस इज, आपने देखा कि बहुत लोग मेरे से पूछता है कि सर व्हाई डू गुड पीपल स्ट्रगल, व्हाई दे आर ऑलवेज इन सफरिंग। अच्छे लोग अच्छे कर्म गलत लोगों को करते हैं, उसका रिपोर्ट नेगेटिव ही होता है। आप जाकर रावण को हेल्प करेंगे, राम आपको मारने वाला ही है। ओके। अच्छा, अब अच्छा कर रहा है रावण के लिए, मेरा भैया है, सपोर्ट करता हूँ, कुंभकर्ण मार गया। हाँ, कुंभकर्ण को पता था कि रावण गलत कर रहा है, वो जाकर गया भी, बोला कि नहीं मेरा भैया है, मुझे करना है, राम आके आपको मारने वाला है। yes. तो इसलिए सी चैरिटी होता है। सी जो भी आप ओवर कर रहा है, ओवर लव, ओवर केयर, ओवर अटेंशन, ओवर सपोर्ट, सब रावण हो जाता है फिर। बिकॉज भगवान पूछे किसने बोला ओवर करने के लिए? मैंने तो नहीं बोला। आप जाकर बोल रहे मैं भैया हूं, मैं बहन हो, मैं माँ हूं, तो मुझे ओवर करना है। ओके, रावण ऑटोमेटिकली बन रहा है। रावण क्यों रावण बना? क्योंकि उसका माँ उसको थोड़ा ओवर लव किया, ओवर प्रोटेक्ट किया और ओवर सपोर्ट किया गलती करने के लिए। ओके, मतलब तभी बोलते हैं ना, अच्छा ही करते रहो तो खुद ही बुरे बन जाते हैं। राइट, 100% राइट। बट क्या होता है कि इट विल हिट यू, जो भी आप अच्छा करो अच्छे लोगों के लिए बस, और सही समय पे भी करना है। गलत समय आप अच्छा करेंगे तो भी मार मिलने वाला है। राइट। सो मैं बोल रहा, अच्छे लोग अच्छे कर्म सही लोग को सही समय के करो, इट इज पॉजिटिव। इसका थोड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, वही अच्छे लोग पूरा नेगेटिव में। अभी चैरिटी लोग दे रहा है, मैं सब लोग को बोलता हूँ यार चैरिटी आप दे रहा है, देखो आपका पैसा किधर जा रहा है। नहीं, मैंने बस दिया, अच्छा कर्म किया। यार आपको पता नहीं क्या करने वाले लोग पैसे से। आपका पैसा टेररिस्ट या कोई गलत यूजर, वो आप भी उसका हकदार हो जाता है और राम आके आपको मारने वाला है। आपका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है ना। सो देन नहीं सर मैंने इतना डोनेशन किया, यार आपका पूरा काम रावण ने यूज किया। राइट। तो भगवान क्यों मार रहा है? यार रावण ने यूज किया ना, तो भगवान मारने वाला ही है। So when you see it from that point of view, you'll understand कि हम सही कर रहे हैं पर गलत दिशा पर जा रहा है, उसको भी आप भगवान मान रहे हैं। राइट। अच्छा, ये सक्सेस होती है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? क्योंकि सक्सेस का कोई लेवल नहीं है, तो उसमें हम कैसे समझे कि हम सक्सेस होने वाले हैं? सिंपल डेफिनेशन भी बोलता हूँ सक्सेस का। जब आपका एक दिन का पहले और आज कंपेयर करेंगे, आप इंप्रूव कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल है। आप एक साल के पहले और ये साल आप देखेंगे, आप इंप्रूव कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल है। आप 5 साल से पहले अब आप देख रहे हैं, आपने इंप्रूव किया, आप सक्सेसफुल है। 5 साल पहले मैं 10,000 बना रहा था, 5 साल के बाद मैं 50,000 बना रहा, आप सक्सेसफुल है। 5 साल पहले मैं मेरा फादर को बहुत हेट कर रहा था, 5 साल के बाद अब मैंने माफ किया, आप सक्सेसफुल है। ओके। आपका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होगा 5 साल पहले, वो आप वर्क करके आपने आपका हेल्थ पर सही कंट्रोल किया, आप सक्सेसफुल है। सक्सेस डिपेंड्स ऑन व्हाट आई टेल पीपल सिंपल इंग्लिश में, इफ यू इंप्रूव फ्रॉम यस्टरडे टू टुडे यू आर सक्सेसफुल। ग्रोथ, आपका ग्रोथ, नॉट किसी और का ग्रोथ। किसी 1 करोड़ बना रहा है, यार वो आधा करोड़ से 1 करोड़ बना रहा है। आप 10,000 से आप 50,000 बनाने वाला है, आपका ग्रोथ उससे भी ज्यादा है। वो तो डबल कर रहा है, आप 5 टाइम्स कर रहा है। तो कौन ग्रो सक्सेसफुल है? ये इससे सक्सेसफुल है, उससे भी ज्यादा। एक फार्मर 10,000 बन रहा है, वो 1 लाख बनाया, और एक बिजनेसमैन 1 करोड़ बन के 1 करोड़ में बैठा हुआ है। फार्मर सक्सेसफुल है, ये सक्सेसफुल नहीं है। सो सक्सेस अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कंपेयर करते हैं, कंपटीशन आ जाता है। देन एक फेलियर होता है, एक पास होता है। जब अपने दम पर करता है, आप अपने आप कॉम्पिटिट कर रहा है, उधर सक्सेस ही होता है, क्योंकि आप इंप्रूव कर रहे हैं। इट्स राइट। सक्सेस का सिंपल डेफिनेशन। yes. जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक से बताओ, मैं सिंपल बनाता हूँ। कैसे वो सिंपल से एक 5 साल के बच्चे भी अंडरस्टैंड कर सकते, 50 इयर्स पीपल। बिल्कुल, हर एक इंसान का क्वेश्चन होता है क्यों? क्योंकि लाइफ में एक मोटिवेशन चाहिए होता है। जैसे कि कोई भी इंसान सुबह मॉर्निंग में उठ रहा है,
अब उसको पूरे दिन का एक शेड्यूल चाहिए होता है कि अब क्या करना है, क्यों करना है, तो वो क्यों कैसे मिले? सिंपल सी बात, बर्थडे को कुछ मोटिवेशन का प्रॉब्लम आता है? हाँ पूरा मोटिवेट है पूरा दिन। हाँ क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे है, मुझे पता है वो दिन मेरे लिए स्पेशल है। ओके कहीं जो आपको पता है मुझे ये करना है, मुझे बर्थडे पार्टी है, मुझे फ्रेंड्स को इनवाइट करें, तो पूरा प्लानिंग आ जाता है क्योंकि वो आपके लिए स्पेशल है। ओके और आपका फोकस भी आता है। बट नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे नहीं है। ओ यार जिंदगी। और आपका बर्थडे का प्रॉब्लम जब रात को 12 o'clock के बाद कोई दोस्त ने आपको विश नहीं किया, वो पकड़ के यार उसने मुझे कॉल नहीं किया, अपना दिन भी खराब, अपना दिन भी खराब कर रहा है। सो मोटिवेशन इज नेवर अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑन अ बर्थडे यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड। सो पूरा दिन बर्थडे सोचो ना, जब मैं सोता हूँ मैं मरता हूँ, जब मैं उठता हूँ मेरा बर्थडे शुरू हो गया। एक बात अभी मोटिवेशन का जो आपने बोला कि मोटिवेशन इज व्हाट आई टेल पीपल इज अ विटामिन टैबलेट टू एन अनहेल्दी माइंड। ओके जब आपका माइंड इज नॉट इन द नेगेटिव थिंग, यू नीड मोटिवेशन टू अच्छा लगना, but it doesn't solve your problem, right? So many motivation people are not reaching there because again gap filling. मेरा पापा का वो दुख भरी कहानी है, मेरा दुख भरी कहानी है यार, एक स्पीच देखेंगे हाँ अच्छा लगता है, पर वो स्पीक का एनर्जी जब कम होता है वो गैप अगेन आता है। फिर दूसरा बुक आप खरीदेंगे, फिर बुक 1 बुक 2 बुक 3 खरीदेंगे, यार सॉल्व कर रहा है? नहीं सॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा। वो मोटिवेशन भी एक तरह से एंटरटेनमेंट हो गया अभी। अच्छा सी पहले स्पीकर्स हाँ म्यूजिक डालते हैं नहीं, इमोशंस डालते हैं नहीं, बी रोल्स डालते हैं नहीं। जो सच बोलता है लोगों के सामने देखकर बोलता है, उसको गाना नहीं चाहिए, उसको साउंड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए, वो बस बोलते ही जाएंगे, ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पीपल। जो संत लोग जो पहले बोले, कोई म्यूजिक नहीं था उसमें जी। वो बोलता है आपको ज्ञान मिल जाता है। अभी म्यूजिक क्यों डाल रहा है? क्योंकि थोड़ा गड़बड़ चल रहा होगा इसलिए डाल रहा है, क्योंकि इसलिए अटेंशन डाल रहे हैं लोग, राइट। सो again when music comes, when b-rolls comes, all that is entertainment का साइड हो गया। जिसको ज्ञान चाहिए म्यूजिक के बगैर ही लोग सुन के people will understand, okay, right? So motivation is also now a movie marketing चल रहा है अभी, right? अच्छा कहानी डालो, अच्छा म्यूजिक डालो, अच्छा हुक डालो, अच्छा क्लोजिंग डालो, ये सब मार्केटिंग है, राइट। लोगों का लाइफ इंप्रूव कर रहा है? आंसर इज नो। हर कोई वर्किंग लाइफ में अपने देखता है कि ऑफिस में टॉक्सिक पीपल है, घर में भी कुछ लोगों को लगता है मन नहीं लग रहा है, टॉक्सिसिटी फील हो रही है या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो ये टॉक्सिक वर्ड है, ये क्या एग्जैक्ट टॉक्सिसिटी सच में है या फिर सिर्फ एक वहम है मन का? सी फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड यू। इट इज नॉट दे आर टॉक्सिक, इट इज यू हैव सम इश्यूज विद देम, दैट इज व्हाई दे आर टॉक्सिक फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल एक चोर जो होता है, हाँ। चोर आपके लिए बुरा है पर उसका फैमिली तो वो उसका पापा है, ओके। तो एक अच्छा पापा है, तो अच्छा पापा ही चोर करके वो फैमिली को रन कर रहा है। सो इट इज बेस्ड ऑन योर परसेप्शन अबाउट लाइफ, दिस टॉक्सिसिज्म विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ टॉक्सिक फादर, यू विल हैव अ टॉक्सिक बॉस। इफ यू डोंट विन ओवर द टॉक्सिज्म कि यार पापा है, कोई पास में कुछ गलत हुआ होगा इसलिए वो टॉक्सिक मेरे ऊपर डाल रहा है, मैं पापा को माफ करके सीधा दिमाग में नहीं डालने वाला हूं, यू विल नेवर गेट अ टॉक्सिक एंड मेनी पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर जॉब, हाँ। सो व्हेन यू आर नॉट लाइकिंग योर जॉब, एनीवेज फ्रस्ट्रेशन इज गोइंग टू कम, ओके। सी व्हेन यू डू व्हाट यू डू एंड यू स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू, सी फॉर एग्जांपल आई हैव अ जॉब, आई हैव अ फैमिली, आई डू माय टॉक्स going around all around India, completely giving free of charge as a giving back to the person. I'll be the most frustrated person, right? Because I'm spending all the money traveling and giving all this as a giving back. If you naturally see this all money, I can go for vacation, world tour, and do whatever I want, right? But I'm loving what I'm doing. Okay. So when you love what you do, job also you won't be frustrated. इसलिए मैं कभी कभार बच्चे सर आई हैव वेरी टॉक्सिक बॉस, सैलरी अच्छा दे रहा है ना, वो सैलरी टॉक्सिक बॉस इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट करो, राइट। ये टॉक्सिक है, उसका वाइफ के साथ कुछ लड़ाई की है, वो टॉक्सिक अपने आप यार। इसलिए मैं बोलता हूँ जब कुत्ता भौंकता है भौंकने दो, हाँ। उसका कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए सिंपल सी बात आपने देखा ना, जब आप गाड़ी में जाते हैं कभी कुत्ता आके बस भौंकता है, हाँ। आप क्या करते हो? ऊपर करके नहीं, वापस क्यों मुझे भौंक रहा है आप बोल रही है नहीं, तो लोग भी ऐसा है। अब कुत्ता क्यों भौंक रहा है?
क्योंकि कोई गाड़ी ने उसका एक फैमिली को मारा होगा तो उसने सोचा जो भी गाड़ी चल रहा है मैं भौंकता 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 जा रहा है, वो गम में बैठा हुआ है। अच्छा। सो ये टॉक्सिज्म जो अंदर है वो कुछ गम में बैठ रहा है। ओके। सो तो गम जो वो उसके बैठा हुआ है वो आप पर निकल रहा है। जी। माफ करो, जैसा कुत्ता भौंक रहा है उसको इग्नोर करो, जैसे वो भौंक रहा है इग्नोर करो। सबसे अच्छा ऑप्शन है इग्नोर करना। बट इग्नोरेंस भी दो होता है, कोई सप्रेस करके इग्नोर करता है, कोई पागल है इग्नोर करता है। वो पागल वाला लोग ऐसा इग्नोर पॉजिटिव है। ओके। पर क्या होता है कि आप बॉस का एक शाउट कर रहे हैं, आप नहीं उसने मुझे क्यों, आप इग्नोर कर रहे हैं, फिर बाद में आपका बच्चे आएंगे पूरा उधर जाएंगे आपका एंगर। राइट, इफ समवन कॉल्स यू बैड वर्ड यू फील बैड। यस ऑफ कोर्स। व्हाई? बैड किसने आपको कुत्ता बोला, यू फील बैड? यस। व्हाई? क्योंकि बैड वर्ड है। See, that's your problem, no? For example, if someone calls you a dog in Chinese, would you have a problem? नहीं, फिर नहीं। तो डॉग का प्रॉब्लम नहीं है, डॉग हिंदी में या इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम है। राइट। एक पागल आदमी आपको आके कुत्ता बोल रहा है, you'll be angry? नहीं, वो पागल है ना? राइट। तो एक आदमी एक मनुष्य को देख के कुत्ता बोल रहा है, वो पागल नहीं है ना? राइट। एक टेबल है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये चेयर है, आप क्या बोलेंगे? मैं पागल हूँ। तो कोई आपको कुत्ता बोला रहा है, वो पागल है ना? आप खामखा वापस भौंक रहा है क्यों? और आप भी कुत्ता बन रहा है इसमें। ओके, सही बात। Clear? Right. So what you have to see is that stop being a dog. There are many people who are just barking, क्योंकि उसका दुख भरी कहानी वो किसी और पर निकल रहा है। Right. तो ऐसा देखेंगे, यार बोलो। For example, you call me a dog. What will I say? Call me sir or whatever. You're a dog. You can tell me, call me a bad word. just like that. I'll show you a live example. Okay. So, you are a dog. You tell that. Okay, you are a dog. Thank you very much, human. Oh. It Nice. sounded so nice from you. Would you call me a dog again? No. No. क्योंकि you're not affecting me. Because I know I'm a human. Yeah. मुझे कोई डाउट नहीं है। Okay. पर जब हमें डाउट है, people will irritate, तो भौंको, तो मुझे आपका पॉजिटिविटी वापस मिलेंगे। ये लोग भौंक रहा है क्यों? क्योंकि आपके अंदर पॉजिटिव है। हाँ। आपके अंदर राम है, वो उल्टा करना है। तो भौंको, तो आप गुस्सा आ जाएंगे, पूरा आपका ग्रेस हो जाए, वो भी सुकून, आप भी सुकून। ओके, पोकिंग। जैसा रावण का जो माया देवी आता है और वो लस्ट क्रिएट करता है, वैसे ही आपका जो शिव भक्त होता है, उसका ग्रेस होता है, उसको ट्रिगर करने के लिए वो बैड वर्ड बोल रहा है। ओके। राइट? तो आप गुस्सा हो जाएंगे, पूरा ग्रेस उसको मिल जाता है, वो भी खुश, आप नीचे हो गए। ओके, नाइस, कूल। यस, कूल। ओके मिस्टर दीप, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने इतना इंफॉर्मेशन दिया। एंड जो ये महाभारत का जो कॉन्सेप्ट था ना, सॉरी रामायण का, एंड मिक्स भी किया हमने महाभारत को, काफी रिलेट हुआ रियल लाइफ स्टोरीज से एंड जो भी एक्सपीरियंस हमने देखे आज तक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। All thanks to God and thank you for Kamal Zindagi for giving me this opportunity to talk and share my messages to you. Sure. And what I tell people, जो भी आपने सीखा जी, अपने नाम पर शेयर करो। जो भी मैंने बोला, सिंपल सी बात बोला, इफ यू हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम दैट, गो एंड शेयर टू द वर्ल्ड इन योर नेम। मैं सब लोग को बोलता हूँ, जो भी मैंने बताया मुझे क्रेडिट मत दो। मुझे क्या है कि जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है स्प्रेड करना है। sure. तो कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिला, एक आर्टिकल लिखो या वीडियो बनाओ, आपका नाम डालो और स्प्रेड करो। कोई कॉपीराइट नहीं होता जो भी मैं बता। Sure, I will share that. Cool. Yeah, cool. Thank you. Thank you so much.